पिछली वीडियो में हमने देखी इब्लीस की मुकम्मल कहानी, उसकी पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन उसके अंजाम तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर लिंक मिलेगा, ज़रूर देखें। आज हम इस कहानी के दूसरे बाब में दाखिल होते हैं। वो मखलूक जिसके लिए इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया, वो इंसान जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। ये कहानी है आदम अलैहिस्सलाम की। क्या आप जानते हैं कि आदम का कद कितना था? वो जन्नत में कितने साल रहे? उनके बेटों के दरमियान पहला कत्ल कैसे हुआ और उनका इंतकाल कहाँ हुआ? आज की इस तफसीली दास्तान में हम सिर्फ कुरान और सही अहादीस की रोशनी में आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी बयान करेंगे, उनकी तख्लीक से लेकर उनके इंतकाल तक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल-बकरा 30। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या तू इसमें ऐसे लोग पैदा करेगा जो फसाद करेंगे और खून रेजी करेंगे? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। अहादीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम का कद 7 हाथ का था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को 7 हाथ की लंबाई पर पैदा किया। सही बुखारी। ये कद जन्नत के मुताबिक था। बाद में ज़मीन पर आने के बाद ये कद घटता गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जब मैं इसे मुकम्मल करूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाओ। सौद 72। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम ने, लेकिन एक मखलूक थी जो खड़ी रही। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। सौद 76। ये 3 बड़ी गलतियाँ थीं: गलत क़ियास, तकब्बुर और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। अल्लाह का फैसला आया, यहाँ से नीचे उतर जा, तुझे ये हक नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। अल-आराफ 13। और साथ ही फरमाया, और यकीनन तेरे ऊपर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक। सौद 78। ये था वो पहला इम्तिहान। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। अहादीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे तो उनकी पसली से हवा को पैदा किया गया। सही बुखारी में है, औरत पसली से पैदा की गई है। ये इस हिकमत की तरफ इशारा है कि वो साथ रहने वाली है। अल्लाह ने आदम से फरमाया, ए आदम, तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। अल-बकरा 35। ये वो दरख्त था जिसके बारे में बाद में इब्लीस ने वसवसा डाला। इब्लीस ने कसम खाई और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा रहने का दरख्त और ऐसी बादशाही बताऊं जो कभी ख़त्म न हो? ताहा 120। आदम अलैहिस्सलाम ने वसवसे में आकर उस दरख्त से खा लिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? अल-आराफ 22। इसके बाद आदम और हवा को जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें ज़मीन में ठहरना और एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। अल-बकरा 36। ये वो लम्हा था जब इंसान ज़मीन पर आया। बाज़ रिवायात के मुताबिक आदम श्रीलंका के पहाड़ पर उतरे और हवा जद्दा के करीब, बाद में वो अरफात के मैदान में मिले। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती की शदीद निदामत हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया और रहम ना किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल-आराफ 23। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। फरमाया, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल-बकरा 37। अहादीस में आता है कि ये कलिमात ये थे, ए अल्लाह, तेरी पाकी है और तेरी हम्द है, ला इलाहा इल्ला अंता, मैंने जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा, बेशक तू ही माफ़ करने वाला मेहरबान है।
आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी। उनकी उम्र के बारे में अहादीस में इख्तलाफ है, लेकिन मशहूर कौल ये है कि उन्होंने 930 साल की उम्र पाई। ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजरने लगी। उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, काबील और हाबील। कुरान में है, उनके सामने आदम के 2 बेटों का वाक़या सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाओ। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। अल-माइदा 27। काबील की कुर्बानी कबूल ना होने पर उसने हसद किया। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और उसे कत्ल करने पर आमादा किया। काबील ने हाबील से कहा, मैं तुझे ज़रूर मार डालूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह तो परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरा कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तेरे कत्ल के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। अल-माइदा 28। फिर काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। उसके नफ्स ने उसे अपने भाई का कत्ल करने पर आमादा किया और वो उसे मारकर नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अल-माइदा 30। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को रेत कर दिखा रहा था कि मुर्दे को कैसे दफन किया जाए। काबील ने कहा, अफसोस, क्या मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश दफन कर देता। अल-माइदा 31। ये दुनिया का पहला कत्ल था। इसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल पर फरमान जारी किया, जिसने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी को जिंदा रखा गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदा रखा। अल-माइदा 32। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे काबील को कभी माफ न किया। जब काबील ने तौबा की तो उन्होंने कहा, तुम अपने भाई का कत्ल करके आए हो। मैं तुमसे उस वक्त तक नहीं मिलूंगा जब तक तुम्हारे चेहरे पर मेरे भाई का खून न देख लूं। रिवायात में है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद वसीयत की कि काबील को खिलाफत न दी जाए। चुनाचे तीसरे बेटे शीत को जानिशीन बनाया गया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उनकी पुश्त पर हाथ मारा और हर उस शख्स को निकाला जो क़यामत तक पैदा होने वाला था। मुस्नद अहमद। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात जुमे के दिन हुई। फरिश्ते उनके पास आए और उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। फिर उन्हें जन्नत की एक गार में दफन किया गया। अहादीस में है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 930 साल थी। उनकी कब्र जन्नत में है या ज़मीन पर कहीं, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन यकीन है कि वो अल्लाह के नबी थे और उनकी औलाद में तमाम अंबिया आए। ये थी कहानी आदम अलैहिस्सलाम की। तख्लीक से लेकर जन्नत में क़याम, इब्लीस के फ़रेब से ज़मीन पर आमद, तौबा की कबूलियत, ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार कर आखिरकार अल्लाह की तरफ लौट जाने तक। 3 सबक। पहला, शैतान का मक्र। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दरख्त से रोक दिया था, लेकिन शैतान ने कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैर खाह हूं, और वो धोखे में आ गए। हमें भी शैतान कसम खाकर गुमराह करता है। दूसरा, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, लेकिन फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ने कबूल की। हमें भी अपनी गलतियों पर फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। तीसरा, हसद और कत्ल का अंजाम। काबील ने हसद की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया और दुनिया और आखिरत में रुस्वा हुआ। हमें हसद से बचना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला मेहरबान है। अल-बकरा 173। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते हम सबको शैतान के धोखे से बचना है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, वैसे ही हमें भी तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं समझना चाहिए। अल्लाह से ये दुआ मांगें जो कुरान में है, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ ना किया और रहम ना किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल-आराफ 23। और हमेशा पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान से। ये कहानी आदम अलैहिस्सलाम की ख़त्म हुई, मगर उनकी औलाद का सफ़र क़यामत तक जारी है। होशियार रहें।